हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखा। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए देखते हैं न्यू लेसन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू हाउ अ बिजनेस इज स्ट्रक्चर्ड, यानी कोई भी बिझनेस किस तरह से बिल्डअप होता है या खडा होता है। एखादा बिझनेस सुरू करण्याकरता काय बेसिक लागतं, त्याचं स्ट्रक्चर कसं असतं हे बिझनेस ऑर्गनायझेशनच्या स्टडीमध्ये आपल्याला शिकायला मिळेल. इट रेफर्स टू अ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज अँड द पीपल हू कॉन्स्टिट्यूट इट. टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनचे वेगवेगळे प्रकार. उसमें पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड है पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसमें दो पार्ट आते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड और एक पब्लिक लिमिटेड. देन आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब इसका डिटेलिंग हम देखेंगे. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किस तरह का बिजनेस करना है, किस पैटर्न से करना है, उसका चॉइस बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन रहता है. द चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न बाय द सेवरल इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स. द नेचर ऑफ बिजनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर. द स्केल ऑफ ऑपरेशन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, मीन्स लार्ज, मीडियम, स्मॉल, साइज ऑफ मार्केट एरिया, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. आपको किस तरह का बिज़नेस करना है और किस वॉल्यूम का, यानी मीडियम बिजनेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस या लोकल बिजनेस करना है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस. इस तरह कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको चॉइस, ये डिसीजन जो रहता है, चॉइस ऑफ बिजनेस का फॉर्म चॉइस करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है. द डिग्री ऑफ कंट्रोल डिज़ायर बाय द ओनर्स. कोई भी बिजनेस ओनर के कंट्रोल में ही होना चाहिए, ये एसेंशियल फैक्टर है. इसी तरह जिस तरह का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए उस तरह से कैपिटल रिक्वायर्ड रहता है. द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज विदाउट अ कैपिटल यू कांट स्टार्ट अ बिजनेस. द वॉल्यूम ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी. येस, ऑफ कोर्स, जिस तरह का बिजनेस है, जिस वॉल्यूम का है, उसमें रिस्क फैक्टर और लायबिलिटीज़ ये डिपेंड करता है उसका साइज़ देख के. एंड द कंपैरेटिव टैक्स लायबिलिटी, जिस तरह से आप बिजनेस रनअप करते हो, स्टार्टअप करके रनअप करते हो, तो ऑब्वियस उसमें टैक्स लायबिलिटी भी बेयर करना ज़रूरी होता है. अब देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप यानी क्या. When the ownership and management of a business are control of one individual, the form of business is called sole proprietorship. आपण याला म्हणू शकतो एकल व्यापारी. ये एक ट्रेडिशनल टाइप का भी बिजनेस हो सकता है जहाँ पे एक सिंगल पर्सन, वही ओनर है, वही रनर है, वही कैपिटल इन्वेस्टर रहेगा और वही प्रॉफिट गेन करेगा. उसे बोला जा सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक सिंगल पर्सन अपना बिजनेस अपना खुद के ऑर्डर से, खुद के कैपिटल से रन करता है. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. द बिजनेस एंटरप्राइज इज ओन्ड बाय वन सिंगल इंडिविजुअल, बोथ प्रॉफिट एंड रिस्क बिलोंग्स टू हिम. यानी ये सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट टेकर और रिस्क टेकर, ये दोनों वो सिंगल प्रोप्राइटर ही बनेगा. वो एंटरप्राइजेस में जो भी कम ज़्यादा रहेगा या रिस्क रहेगा उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार रहेगा. ओनर इज़ अ मैनेजर. ओनर इज़ द ओनली सोर्स ऑफ कैपिटल. द प्रोप्राइटर एंड बिजनेस एंटरप्राइज आर द सेम इन द आई ऑफ लॉ. जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है कि ओनर खुद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा एज अ कैपिटल, वो खुद प्रॉफिट अर्न करेगा, गेन करेगा, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्क उसी से बिलोंग करेगी. इसके एडवांटेज देखेंगे.
सिंगल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी बहुत इजी फॉर्मेशन है। यू कैन इस्टेब्लिश वेरी इजीली। आप खुद डिसीजन मेकर हो, खुद का पैसा लगा रहे हो, तो इसका इजी फॉर्मेशन हो सकता है। बेटर कंट्रोल, क्योंकि डिसीजन भी आपको लेने हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको ही रखनी है, और ऑपरेशंस भी, बिजनेस का टोटल ऑपरेशन आपके कंट्रोल में है। देन सब्जेक्ट टू फ्यूअर रेगुलेशंस, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रहेंगे वो आपके खुद रहेंगे, आपके ओन डिसाइडेड रहेंगे। नोबडी कंट्रोल कैन यू। नॉट सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, किसी तरह का कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आपको बेयर करना नहीं है इफ़ यू आर अ सोल प्रोप्राइटर। ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, यस, ओनरशिप, खुद का बिजनेस है तो प्रॉफिट, रिस्क एंड लायबिलिटीज़ ये आप ही की रहेगी। नाउ सी disadvantages of sole proprietorship. Owner has unlimited liability. Yes, जिस जगह आप खुद काम कर रहे हो, आपका खुद का एंटरप्राइजेस है, तो आपके लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी रहना संभव है, क्योंकि हर जगह आप ही को डिसीजन लेना है और सारी चीज़ों के लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। डिफ़िकल्ट रहता है, कैपिटल टाइमली जो रेज करना पड़ता है वो इजी नहीं रहता। बिजनेस हैज़ अ लिमिटेड लाइफ, यस ऑफ कोर्स, आप खुद चला रहे हो तो आपके बिजनेस को एक लिमिटेड लाइफ रहेगी, और डिफ़िकल्ट रहेगा कि एक जगह पे आप काम कर रहे हो तो उसका पर्टिकुलर वो बिज़नेस का साइज़ एक्सपांशन करना, उसके कुछ ब्रांचेस बनाना जो आपको खुद देखनी है, तो आपको लिमिटेड साइज़ में, लिमिटेड वॉल्यूम में ही आपका बिजनेस रन करना पड़ता है। ये है डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप।